यस, गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं आपके सामने नदीम को ला रहा हूं और ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। 30 सितंबर 2022 को इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट इनके ही फ्रेंड ने बोला था कि जैसे होता है हर एक केसेस में। एंड उसके बाद इनको लगा धीरे धीरे ये मलेशिया थाईलैंड भी गए थे, वहां पे इन्होंने ज्वाइन वाइन किया। उसके वहां से आने के बाद इनको लगा कि ये तो बिल्कुल भी अ, गलत बिजनेस है, रॉन्ग बिजनेस है और कुछ नहीं हो सकता। एंड देन फिर उसके बाद इन्होंने मुझे जनवरी में कांटेक्ट किया। जनवरी में कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने सारी डिटेल्स बताई, जैसे कि होता है पैसे लिए गए, एफिडेविट साइन करवाया गया और फिर इनको वॉचेस आई थिंक है ना, वॉचेस आए यस इनके सर। पास। हाँ, बड़े एक्सपेंसिव वॉचेस। तो फिर इनकी आंखें खुल गई और मतलब इनको लगा कि नहीं, बिल्कुल गलत बिजनेस है ये। और ये कोई बिजनेस बेसिकली है ही नहीं है, ये सेलर एंड परचेजर का एक दोनों का वो है, अपने सामान को बेच देना, बस कुछ नहीं है। बाकी इनकी कहानियां चलती रहती हैं जो सबको सुनाते रहते हैं ये लोग। फिर ये लड़ाई शुरू हुई 20 जनवरी 2023 से। और इस लड़ाई में मैं इनके साथ हुआ। साथ का मतलब ये हुआ कि नदीम ने मुझे पूरा डिटेल दिया। मेल्स स्टार्ट मैंने करी, ऐसे ही हुआ नदीम। जितने भी यस सर, ऑनलाइन, ऐसे ही हुआ। जितने भी ऑनलाइन चीजें थी वो सारी मैंने संभाली। फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ पे प्रेजेंट होना था वहां पे नदीम खुद गए, बार बार गए। और इंदौर से थोड़ी दूर एक जगह है जोबाट करके, वहां पे, वहां से बिलोंग करते हैं, फिर वहां गए। इंदौर में भी काफी आईपीएस ऑफिसर से मिले, सब कुछ हुए। तो ये जनवरी से कंटिन्यूअसली चल रहा था। हम दोनों का एक ही था मकसद कि कैसे भी करके इसके अपलाइनर और क्यूनेट के जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं उनके नाम से एफआईआर लॉन्च कराया जाए। राइट, यही था। तो एक समरी मैंने राइट बोल सर, दी है। यही था। हाँ, एक समरी मैंने बोल दी है। और ये समरी बेसिकली बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। बट ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो एक अलग चीज के लिए है। नॉर्मली जो क्यूनेट विक्टिम्स है, 3 साल के, मैं विक्टिम से बात करता हूँ लास्ट 3 इयर्स से। और एक ही चीज सब विक्टिम्स के जबान पे होती है, वो है कि हमने एफिडेविट साइन किया है। ये एक जो राइट सर। चीज है ये इंसान को इतना डरा के रखती है कि बहुत विक्टिम्स चाह के भी सामने नहीं आ पा रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, उनको पता सब चल चुका है। नदीम को लाने का मेरा मकसद था आज के वीडियो में कि मैं सबको ये बता पाऊं कि भैया नदीम के साथ क्या हुआ। ये 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। इतना हाई प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया कि पुलिस को बुलाना ही पड़ा। नदीम गए पुलिस स्टेशन, उसके पहले भी कई बार जा चुके थे बट उनकी सुनी नहीं गई थी। बाद में ऐसा प्रेशर बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। नदीम गए, उनके अपलाइनर 200 किलोमीटर दूर से आए अपने लॉयर को साथ लेकर के, और यहाँ से कहानी शुरू होती है जो कि आप नदीम की जुबानी सुनोगे। यस नदीम, इसके बाद से आप बताइए कि क्या हुआ। लाइक सर, पहले तो मैं पुलिस स्टेशन गया और पहले से ही तैयारी करके गया था। एफआईआर की कॉपीज वगैरह भी मैंने आपसे ले ली थी, जो मैं वो लेकर ही गया था, 3 4 कॉपीज। उसके बाद सर वहां पर मैं गया तो ये हुआ कि पहले तो जो ऑफिसर थे, एसडीओपी जो होते हैं, डिप्टी एसपी, उन्होंने पहले तो मुझे ही डांटा, भाई तुमने ये साइन कर दिया है, ये रिटेन में है, सब है, अब कैसे क्या तुम करोगे, पैसे लोगे तुम्हारे, और तुमने तो अपना कंसेंट दे दिया है। बट मैं वहां पर एक ही बात बोलता रहा कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था किसने साइन मुझसे करवाया है और किस पर साइन करवाया है, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। तो पहले तो शुरू में मुझे बहुत डांटा उन्होंने कि आपकी मतलब इसमें पूरी गलती है। और इतने में वो भी जो अपलाइनर था, और उनके वो भी वकील। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा था। हम्म। और बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसके सब फेवर में ही जा रहा है, कि अब कुछ नहीं हो सकता, और बोल भी रहा था बीच बीच में। फिर सर मैंने सर उनको एफआईआर की कॉपीज बताई कि सर सेम इन केसेस में भी हुआ है, और ये सारी चीजें एफिडेविट वगैरह सेम सेम पूरे इंडिया में ये लोग यही करते हैं। और उसके बाद सर मैंने ये भी उनसे पॉइंट कहा कि सर कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको एग्रीमेंट साइन करवाना है अपने, जो आप रेफर कर रहे हो जिसको।
उससे आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक तो मिनट, अब यहाँ पे सर रुकिएगा, ने। यहाँ पे रुकिएगा नदीम, एक मिनट आप। यस सर। तो जो भी विक्टिम्स मेरे इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा एम्फसाइज मैं करूंगा। नदीम का कहना था कि पुलिस को कहना था कि सर ऐसा ऐसे हुआ है, ये इंसिडेंस हुई है और मुझे धोखा दिया गया, बट पुलिस का उनके लॉयर के साथ जो अप्लाई आया थे, लॉयर ने बोला कि नहीं, इनका कंसेंट है, इन्होंने ये एफिडेविट साइन करी हुई है एंड इनको सब पता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल कोई थिंग्स होती है, एफिडेविट होता है, तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में ये होता है कि पहले हम उसकी कॉपी देते हैं अपोजिट पार्टी को, वो उसको स्टडी करता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस कराता है, चेंजेस कराने के बाद उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो पूछता है। तो ये पूरा ओवरऑल 1 वीक या 10 डेज का एक प्रोसेस होता है, ऐसे कोई साइन नहीं करता। बट ड्यू टू ट्रस्ट लोग आंख बंद करके साइन कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आंख बंद करके साइन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उनको पता नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ कि नदीम ने साइन तो कर दिया, लेकिन नदीम को पता नहीं था कि एक्चुअली उसमें क्या मेंशन है। तो इन दैट केस जैसे ही उन्होंने बोला, जैसे ही उनको पता चला, और नदीम ने मुझे कांटेक्ट किया, और करने के बाद मुझसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मैंने यही नदीम को बोला कि उनसे जरा पूछो भैया किस जगह पे लिखा हुआ है कि एफिडेविट साइन कराई जाए, यूनिट के किस रूल में लिखा हुआ है, यही था ना नदीम, यस करेक्ट? सर। अब यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि जैसे ही ये हुआ, चीजें जैसे ही ये हुई, तुरंत के तुरंत नदीम ने ये बात उनको बोली। नाउ आगे नदीम। सर इसके बाद मैंने उनको बताया कि सर कंपनी की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको एग्रीमेंट साइन हम्म, करवाना है डिस्ट्रीब्यूटर से। हम्म। तो फिर सर ने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि भाई एक बात ये बताओ कि सर ने तुमको मतलब पुलिस ने। कंपनी ने कहा, पुलिस ने और ऑफिसर ने, कि तुमको कंपनी के बिहाफ पर तुमने ये करवाया है, या फिर कंपनी ने तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि तुम नदीम से ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। हम्म, हम्म, तो ऐसा कुछ हो तो आप कुछ बताओ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इसका। हम्म, तो वो बस उसके पास कुछ था नहीं, वो तो बस यही बोलता रहा एफिडेविट एफिडेविट, और कुछ भी नहीं है उसके पास। हम्म। फिर सर ने बस उसको यही क्वेश्चनिंग की कि भाई ये जो एक एफिडेविट तुमने जो साइन करवाया ये किस एक्ट के तहत करवाया है। जैसे उन्होंने एक हाँ। एग्जाम्पल भी दिया उसे कि एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, हम्म, तो उसका एक एक्ट है, हम्म, किराएदार और मकान मालिक के बीच एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, हम्म। उसका एक एक्ट है बकायदा। तो ऐसे ही एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स के, एग्रीमेंट्स के। तो ये जो एग्रीमेंट तुमने साइन करवाया है किस एक्ट के तहत करवाया है। और एक चीज ये भी बता दो, कंपनी ने तुमको कब पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और कंपनी के बिहाफ पर तुमने ये एग्रीमेंट करवाया हो। हाँ, तो ये दो प्रूफ बता दो। और साथ में ये भी बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो ये क्लियर कट फोर्जरी का केस है। मतलब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, मतलब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ही सर ने बोला कि एग्रीमेंट अगर तुमने ये बनाया है तो एग्रीमेंट के लिए भी एक धारा आती है सर, डॉक्यूमेंट अच्छा। फोर्ज करने के लिए, फोर दिस इज सिक्सटी द एट नोटेड, हाँ, दिस इज नोटेड, करेक्ट। 468 एक धारा है कि आप किसी के भी ऐसे मतलब किसी को फंसाने के लिए कुछ आपने डॉक्यूमेंट बना लिए तो वो उसमें लागू होती है। तो सर ने यही बोला कि ये एग्रीमेंट तो इनवैलिड हो जाएगा और ये 468 लगेगी। एग्रीमेंट इनवैलिड होने के बाद में जो दूसरी जो धारा है, साइबर क्राइम वाली, चीटिंग वाली, फ्रॉड वाली, वो सब भी अट्रैक्ट हो जाएगी। उसको तो ये बातें समझा दी गई है और उसको कुछ टाइम दिया है, 2-4 दिन सोचने के लिए। क्या तो वो मेरे तो से हाँ, हाँ। तो विक्टिम्स जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नदीम ने बोला, और ये हम दोनों के लिए एक बड़ा ही आई ओपनर सेशन था। मतलब जो नदीम का पुलिस के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ लॉयर एंड अप्लाइनर, ये जो सेशन नदीम के साथ था मुझे उसी वक्त हिट हुआ, और मैं 3 दिन पहले ही नदीम को बोला, नदीम का चूंकि रोजा चल रहा है और नदीम के पास सच में टाइम नहीं है, और आज किसी तरह इन्होंने अपना टाइम निकाला है, तो मैंने उसी वक्त बोला कि भाई ये चीज तो लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं तो चिल्ला चिल्ला के हमेशा से ही बोल रहा हूँ, बट ये एक आईपीएस ऑफिसर, ये कोई टीआई या एसआई लेवल का नहीं, एक डीएसपी लेवल के बंदे से नदीम की जो कन्वर्सेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ लॉयर, लॉयर के मुंह से एक बात नहीं निकली।
एम आई राइट नदीम? नहीं निकली सर, हाँ नहीं बिल्कुल भी निकली। नहीं निकली सर। हाँ नहीं निकली। और तो दैट मीन्स कि वो सारे लोग जो कि इस एफिडेविट को मतलब लेकर के बहुत ज्यादा वरीड हैं, एंड पीपल आर रियली थिंकिंग कि एफिडेविट साइन कर लिया तो भैया उनको लाइसेंस मिल गया, हाँ, किसी को किसी के साथ फ्रॉड या चीट करने का। तो आप सबके लिए बस एक ही क्वेश्चन है जो कि नदीम ने बोला उनको, और उन्होंने उनसे उनके अपलाइनर से पूछा जो सामने बैठे थे कि भैया कहाँ है ये एक्ट, किस एक्ट में है, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं, कहाँ है बताइए, आप दिखाइए। तो मुझे मैंने भी ढूंढा और नदीम ने आपने भी ढूंढा, हमें कहीं ऐसा मिला नहीं कि क्यूनेट के किसी डॉक्यूमेंट में ये लिखा हो कि एफिडेविट साइन कराना जरूरी है, जिसमें कि दैट मींस इट मींस कि जो कल्प्रिट है, जो अप्लाइनर है, सबसे पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज हिज और हर इंटेंशन इज नॉट गुड, उसका इंटेंशन ही गलत है, सही नहीं है। वो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज उसको तो पैसे लूटना है भाई उससे। एम आई राइट? इन दैट केस पुलिस यस सर, को राइट। पूरा गेम, इट्स अ गेम चेंजर, कंप्लीटली गेम चेंजर। एम आई राइट रणदीप? तो जो राइट सर। जो जो एरो नदीम की तरफ घूम रहा था, वो एरो एकदम से इस क्वेश्चन के बाद एरो घूम गया अपलाइनर और उनके लॉयर की तरफ। और पुलिस ने क्या बोला उसके बाद फिर नदीम? उसके बाद सर पुलिस ने यही बोला कि ये जो तुमने एफिडेविट बनाया है, इसका हम्म तो एक ही मतलब है कि ये तुमने इसको विवश करने के लिए या फिर इसको मतलब ऐसा करने के लिए, फंसाने के लिए ही बनाया है, कि हम्म आगे कुछ हम्म कर ही नहीं पाए। तो ये तो हम्म बिल्कुल गलत है। और हम्म उससे यही आंसर्स मांगे। और उसके हम्म। बाद वो उसके जो सीनियर्स थे उनको कॉल कर रहा है कि भाई ये तो अपने अगेंस्ट ही जा रहा है। तो हाँ ऐसा हुआ सर। डेफिनेटली, क्योंकि लोग पीपल आर नॉट अवेयर, लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। उस दिन शायद पुलिस वाला भी बचना चाह रहा था कि एफआईआर ना लॉन्च करना पड़े, बट इस क्वेश्चंस ने, जो और कोई होता तो शायद नदीम, हो सकता है कि उस दिन फिर आपको वहां से वो टरका देते और बोल देते कि नहीं भाई अभी नहीं लिखेंगे हम एफआईआर, बट इस सर क्वेश्चन एक में। में एक हाँ जी बोलिए। मैं पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। एक हम्म सर, यहाँ पर जैसे मैं जोबट में रहता हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस जोबट में है, लेकिन मैंने हम्म पहले ट्राई किया था कि मैं इंदौर से कर लूँ कार्रवाई। हम्म तो सर एक बात ये समझ में आई कि जो हम्म एसआई लेवल और थाना लेवल के जो ऑफिसर्स रहते हैं ना, ये हम्म। एफिडेविट देख के डर जाते हैं। एफिडेविट देखकर ये हाँ। समझते हैं कि सिविल केस है। हम्म ये सिविल केस है, इसमें एफआईआर नहीं हो सकती, तुमने साइन दे दिया और कंसेंट दे हम्म दिया, ये सारी चीजें होती है। हम्म लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि वो अप्लाइनर भी सर को बोल रहा था कि ठीक है सर, इसमें कार्रवाई हो जाए, पर ये तो सिविल केस है। हम्म। पर उसको सर ने रिप्लाई दिया, सिविल केस कहाँ से हुआ भाई, ये तो बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा अच्छा। एफिडेविट वाली बात पे यस सर, वो बोल रहा था सर हम्म को कि ये सिविल केस है, बट उसको रिप्लाई में यही मिला कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस है ये तो, और ये धारा इसमें लग रही है, तो एफआईआर तो होगी, 110% होगी। हाँ, तो अब इसमें देखो नदीम, दो चीजें हो गई। नंबर वन की 420 406 तो लगेगी ही लगेगी, हाँ, वो तो सारे पुलिस में लग रही है, सारे एफआईआर में लग रही है ना। उसमें एडिशन और हम कर देते हैं 468, है ना? आपने यही बोला था ना अभी, एक एक ये और एक आईटी एक्ट फोर वाला भी सिक्सटी था। एट हाँ, 4 और आईटी एक्ट वाला भी इसमें। 66C। हाँ 66C और डी भी है इसमें। तो इसको भी लगाना पड़ेगा बिकॉज ये क्रिमिनल ऑफेंस है और फोर्जरी का है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं बेसिकली, इसका एक टर्मिनोलॉजी होता है रॉन्ग रॉन्ग सेलिंग, आपका जो वो है प्रैक्टिस, रॉन्ग सेलिंग प्रैक्टिस। तो रॉन्ग रॉन्ग सेलिंग प्रैक्टिस में यही ये सारे धाराएं लगती है जिसमें कि चीजें छुपाई जाती है, ठीक है? यस तो सर। तो मुद्दा ये है, अभी भी नदीम की एफआईआर लॉन्च हुई नहीं है, बट आई होप कि हो जाएगी, क्योंकि अब उनका जो, हो जाएगी सर। हाँ, एफआईआर हो जाएगी। और एक और भी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मतलब पुलिस ने उसको ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया पैसे वापस करिए, नहीं तो मुकदमे के लिए तैयार रहिए। एम आई राइट नदीम? राइट सर, उसको टाइम दे रखा है कि या तो एफआईआर हम्म होगी या फिर इससे तुम कुछ भी अरेंजमेंट कर लो, पैसे हम्म इसके जो भी लग रहे हैं वो दे दो। हम्म। तो इसमें हुआ ये है और उसको समझा भी दिया कि कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं एफआईआर के, कि भाई ट्रायल चलेगा, ये होगा वो होगा। और वो भी जॉब करता है तो उसको बता दिया कि भाई हम्म तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, सारी चीजें उसको समझा दी वहां पर। हम्म हम्म हम्म। बाकी उसका बस, डिसीजन है सर। हाँ, बाकी उनका डिसीजन है। यहाँ पे द प्रॉब्लम द थिंग इज कि जो मेन इस सेशन को नदीम के साथ करने का मेरा जो मकसद था वो ये था लोगों को बताना
कि भाइयों आप लोग कोई भी क्यूनेट विक्टिम एफिडेविट साइन किया हुआ है उस चीज से आप घबराइए भी मत, डरिए भी मत। एफिडेविट साइन आपने करी है, डेफिनेटली पढ़ के करना चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ बिल्कुल। कभी भी आज के बाद कभी भी आप कोई एफिडेविट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप ट्रस्ट करके, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके साइन मत कीजिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। टेक्निकली यहाँ बिल्कुल पे सर। गलती तो हुई है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये साइन करके उनको ये लाइसेंस मिल गया हो कि ह्यूज अमाउंट्स को वो लूट ले या किसी को धोखा दे दे। ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे कानून में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, और अगर हम इस पे एक एक करके स्टडी करेंगे तो 1,000 ऑप्शंस निकल के आएंगे। तो इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है एफिडेविट साइन करने को लेकर के। एम आई राइट? तो नदीम, और आपको कुछ राइट सर। बोलना है इस बारे में? क्योंकि देखो, जनवरी सितंबर 2022 से इनका शुरू हुआ था। पहले इनको समझ में नहीं आया, ये थाईलैंड भी गए, हाँ सब कुछ किया इन्होंने, लेकिन वहां से आने के बाद इनकी आंखें खुल गई और इनको लग गया कि भैया ये कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है, हवा हवाई है, इसमें सब सब हवा में बात कर रहे हैं। और या इसमें एट द एंड ऑफ द डे जब आपको रियलाइज होगा तब तक आप सर से लेके पैर तक लोन में डूब चुके होगे। है ना, यही है ना नदीम? बिल्कुल सर। तो यही है सर। हाँ, इसके अलावा नदीम कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं विक्टिम्स को अपना सर एक एक्सपीरियंस? मतलब बोनस बोनस टिप में यही देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपके साथ फ्रॉड किसी सिटी में हुआ और आप रहते कहीं और हो, तो कोशिश ये करें कि जहाँ जहाँ आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ आप रोज आ जा सकते हो, अगर आपको रोज भी बुलाया जाए तो इसी जगह पर आप रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा केस इंदौर सिटी में चल रहा होता है तो सर वो जब बुलाता तो मुझे 200 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता। लेकिन मेरा केस यहीं पर है, मेरे होम टाउन में है। तो जो कल्प्रिट है वो ट्रैवल करके आता है, अपलाइनर ट्रैवल करके आता है, उसको जब पुलिस बुलाती है, मैं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। और और एक और चीज ये है कि एसपी लेवल ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर के पास आप ये केस जो है वो उसकी नजर में लाए, क्योंकि वो ही ये सब एक्ट वगैरह वो समझते हैं। बाकी जो एसआई वगैरह वो आपको मतलब आपकी इतना बात नहीं क्लैरिटी समझ नहीं पाते, वो देंगे शायद। एफिडेविट के। हाँ, हाँ, मतलब उनको मतलब इतना पता नहीं होता है लॉ का। मुझे तो मतलब यही लगा कि उनको इतनी लॉ की वगैरह की जानकारी नहीं होती है, नहीं, अगर होता भी है एक्ट्स तो, वगैरह हाँ ये एग्रीमेंट अगर के। देखो होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन वो इतने, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं तो वो इतना डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हाँ, जब वो हाई प्रेशर, जैसे जैसे केसेस में क्या होता है कि ये ईमेल कन्वर्सेशंस, एस्केलेशंस, हाँ, हायर ऑफिसर्स तक पहुंचना थ्रू ईमेल, हाँ ठीक है, और ये सारा ऑनलाइन जितने भी रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये अगर कंटिन्यूअसली चल रही है विदाउट फेल्योर, और एक बंदा फॉलो अप के लिए रेडी है, जिस जो विक्टिम है, तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई बढ़ जाती है। दो लोग एक साथ एक चीज के लिए कर रहे हैं। एम आई राइट? यही यही हुआ आपके केस में। इधर से मैं राइट। करे जा रहा था, राइट उधर सर। से आपका वो हो रहा था, तो जिसमें थोड़ा सा तेजी से हुआ चीजें। लेकिन जहां पे भी ये बिल्कुल लड़ाई सर। सिर्फ अकेले नहीं, मतलब अकेले भी लड़ी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ये दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। ऑनलाइन ईमेलिंग जितने बिल्कुल भी सर, है एस्केलेट ऑनलाइन और करना, ऑफलाइन दोनों। दोनों ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा सेशन नदीम के साथ था, और नदीम आपने टाइम निकाला रोजे के टाइम पे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि यार एफिडेविट एफिडेविट सब लोग इसको हुआ बना के बैठे हुए हैं, और इतना डरे हुए हैं लोग। मैं कंटिन्यूअसली बातें मेरी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, और इतना उन्होंने इसको मतलब डरे सहमे हुए हैं कि नहीं भाई उसमें ये क्लॉज लिखा हुआ है, इसमें ये क्लॉज लिखा हुआ है, और वो पढ़ पढ़ के वो कुछ नहीं कर रहे हैं और चुपचाप बैठ जा रहे हैं। तो उसका किसी अब को सर भी, पर्पज ही यही था कि लोगों को डराना, हाँ हाँ, और कुछ इसी भी नहीं वजह है। से करेक्ट। तो लोगों को डराना ही वो एफिडेविट साइन कराना था, और कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, और आप अपने रिफंड प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। जैसे कि नदीम इज द एग्जाम्पल, और बेस्ट एग्जाम्पल है। और देखिएगा, आप लोग को मैं फिर से नदीम के साथ मैं एक और सेशन करूंगा, और जब इनके पैसे इनको मिल जाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूं, और नदीम खुद भी अब एश्योर हैं कि द वे दे आर डूइंग, द वे ही इज डूइंग, हाँ, करेंटली जो ये जिस पाथ पे चल रहे हैं, this is the only path if you really want back your money from these fraudsters.
तो आप सब लोगों को मैं बस लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट यही दूंगा कि डोंट वरीड अबाउट द एफिडेविट, स्टार्ट योर रिफंड प्रोसेस विद द हायर ऑफिसर्स। आप हायर ऑफिसर्स को एस्केलेट कीजिए, एंड फॉलो अप इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि नदीम आपने भी किया, कंटिन्यूसली आप जाते रहे, मिलते यस रहे, सर। and उससे थोड़ा सा आपका और फास्ट हुआ। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल वेरी सर। मच। कुछ और बोलना चाहेंगे नदीम आप? थैंक यू। नहीं सर, श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और व्यूअर्स को मैं यही बोलूंगा, विक्टिम्स को भी यही बोलूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको भी यही बोलूंगा कि जो फाइट कर रहे हैं इसके लिए, वो अपनी फाइट को और स्पीड अप कर दे, और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो स्टार्ट कर दे। जो अदर व्यूअर है जो मेरे वीडियोस को देखेंगे, वो और तेजी से स्टार्ट करें और अपनी चीजों को पहले ओपन करें। अभी क्लोज है, चीजें अभी क्लोज है, ओपन करें जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं किया है। पैसे की बात देखी जाएगी कि कैसे वापस आएगा, पहले शुरू करें, ओपन करें। एम आई राइट? यही यही तो होता है ना नदीम? तो बिल्कुल पहले सर। स्टार्ट कीजिए आप अपना रिफंड प्रोसेस के लिए। हाँ, एस्केलेट कीजिए, पुलिस वालों को बताइए, कानून को आप हेल्प कीजिए, तभी कानून आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे थैंक यू सर। इस वीडियो को देखने के लिए नदीम, थैंक यू, आप आए मेरे चैनल में। बाय बाय। बाय। ओके बाय।